हेलो एवरीवन, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक शंखधार और मैं आप सभी के लिए जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो हमारी तरफ से बैच शुरू किया गया है उसमें आप लोगों के लिए जो इंग्लिश की कक्षाएं हैं जो लगातार निरंतर चल रही हैं उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूं जो है प्रोनाउन। ठीक है, तो देखिए नाउन आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई है। इसके अलावा जो है आपके जो टॉपिक हो गए हैं वो है आर्टिकल और सेंटेंसेस। तो जिस किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो देखते हैं हम प्रोनाउन के लिए। तो प्रोनाउन होता क्या है उसकी अगर बात कर लें तो ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं वो सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, यहाँ पर प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, अगर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात की जाए तो कहीं कहीं आपको 8 मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 10 जो हैं वो मेनली माने गए हैं। देखिए पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है पजेसिव, तीसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, एम्पैथिक, इंडेफिनेट, रिलेटिव और इंटेरोगेटिव। ये आपके 10 जो हैं प्रोनाउन हैं। इनके बारे में हम डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। तो देखते हैं हर एक के बारे में अलग अलग। तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन की, तो पर्सनल प्रोनाउन यह प्रोनाउन किसी व्यक्ति के स्थान पर यूज़ किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम दिया गया है, जैसे राम, राधा, ये सभी क्या है, व्यक्तियों के नाम हैं। तो इनके स्थान पर, जैसे राम के स्थान पर ही का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, आई का यूज़ कर लेते हैं, वैसे ही राधा के स्थान पर शी का। अगर ज़्यादा लोगों के नाम, ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं तो वहाँ पर हम वी का यूज़ करते हैं या दे का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह से इनका ये यूज़ किया जाता है। तो कैसे यूज़ होगा वो सभी, उनके जो नंबर्स होंगे, केस होंगे, वो सभी हम अभी देखते हैं यहाँ पर इस टेबल में। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल देखिए, टेबल यहाँ पर आप सबको पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक तरफ आपको प्रोनाउंस दिए हैं और उनके पर्सन्स दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पर्सन्स यहाँ पर 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके 2 हैं। सिंगुलर में आपका आई होता है और प्लूरल में आपका बी। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में सिंगुलर में आपका आई है और प्लूरल में आपका बी। ठीक है, ये आपके सब्जेक्टिव केस होते हैं प्रोनाउन के। ठीक है, प्रोनाउन के 3 केस होंगे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। ठीक है, पजेसिव में भी आपके पजेसिव एडजेक्टिव भी होगा, पजेसिव प्रोनाउन भी होगा, इसी तरह आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है। ठीक है, तो 4 केस यहाँ पर आपको पढ़ने हैं और उनके पर्सन पढ़ने हैं 3 पर्सन में। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई, प्लूरल में बी। ठीक है, सेकंड पर्सन जो होता है वो आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही यू होता है। ठीक है, यू जो तो है वो आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही, शी, इट और दे, ये 4 आपके आते हैं, ही, शी, इट और दे। ठीक, ये आपके थर्ड पर्सन है। अब हम इनके सभी केस देखते हैं। तो आई का जो है ऑब्जेक्टिव केस वो होता है मी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस जो है ये कहाँ पर यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, वो सभी आपको भी बताया जाएगा आगे। ठीक है, फिर है पजेसिव केस, पजेसिव केस होता है माई। ठीक है, अब पजेसिव एडजेक्टिव होता है ये माई। ठीक है, इसके साथ हमेशा कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन साथ में जुड़ा होगा। ठीक है, जैसे माई पेन, माई बुक, इस तरह से यहाँ पर ये लिखा होगा। ठीक है, इस तरह से हम पहचानेंगे कि पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है और पजेसिव प्रोनाउन कौन सा है। पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो होता है माइन। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जिसमें सेल्फ या सेल्फ्स लगा हुआ होगा, वो सभी आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इससे आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है आई का, वो होता है माई सेल्फ। इसी तरह बी का ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पर अस, और अगर पजेसिव एडजेक्टिव है आवर और पजेसिव प्रोनाउन है आवर्स। ठीक है, एस लग जाता है। यू का जो है वो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू रहता है, लेकिन जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो योर हो जाता है और उसमें प्रोनाउन बनाएंगे तो उसमें एस लग जाता है, योर्स। ठीक है, और जो आपका रिफ्लेक्सिव होगा उसमें सेल्फ लग जाएगा, योर सेल्फ हो जाता है। ठीक है, इट का जो होता है वो इट होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी और सब्जेक्टिव केस भी, लेकिन अगर यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव बनाएंगे तो इट्स हो जाता है। ठीक है, और इसका जो प्रोनाउन होता है पजेसिव केस में वो यूज़ नहीं होता है। ठीक है, और इट सेल्फ जो होता है वो इसका क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अब अगर बात करें ही की, तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम है और जो आपका पजेसिव एडजेक्टिव है वो हिज है। ठीक है, और जो पजेसिव प्रोनाउन है वो आपका हिज ही है। ठीक है, और अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो वो आपका हिमसेल्फ है। इसी तरह सी होता है, सी का हर, हर, हर्स और फिर हर सेल्फ। इसी तरह दे, देम, देयर, देयर्स और देम सेल्फ्स। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। ये चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ ही आपको इसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो देखते हैं अब यहाँ पर कुछ रूल्स हैं किस तरह से यूज़ होगा यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन का। तो रूल नंबर 1 कह रहा है कि किसी सेंटेंस के वर्ब के पहले प्रोनाउन का प्रयोग हो तो वह नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस यानी कि जो सब्जेक्टिव केस है उसमें होगा। अगर प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के बाद हुआ है तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे अभी आप लोगों के लिए यहाँ पर ये बताए थे, ये था आपका सब्जेक्टिव, इसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं, ये होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो जब वर्ब से पहले होगा
प्रोनाउन यूज़ तो वो वहाँ पर होगा आपका सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद होगा तो वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। जैसे यहाँ पर देखिए आई टीच हर, तो आई जो है वो आपका क्या है, नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस, और हर जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, इसी तरह शी इज टॉट बाई मी, तो शी जो होता है वो आपका नॉमिनेटिव होता है, टॉट जो है वो आपकी वर्ब है, वर्ब के बाद यहाँ पर मी का यूज़ हुआ है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल पर देते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए क्या कह रहा है कि जब विभिन्न प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में प्रयुक्त हों, ठीक है, एक से ज़्यादा अगर प्रोनाउन दिए गए हैं सेंटेंस में, तो किसी बुरी बात का अगर आभास ना हो, यहाँ आप ध्यान रखें किसी बुरी बात का यहाँ पर आभास ना हो, तो वहाँ पर 2-3 यानी कि पहले आपको सेकंड पर्सन प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज़ करना है। ठीक है, इसी क्रम में यहाँ पर लगाएंगे प्रोनाउन को जब यहाँ पर किसमें बहुत सारे प्रोनाउंस दिए हैं सेंटेंस में और कोई बुरी बात का आभास नहीं है। जैसे यू, ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क। ठीक है, यहाँ पर अगर ये कर दिया जाए कि आई, ही और यू, ठीक है, इस तरह से अगर लिख दिया जाए तो यहाँ पर ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे बुरी बात का आभास ना हो, तो वहाँ पर आपको कोड ध्यान रखना है 2, 3, 1। ठीक है, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अगर यहाँ पर कोई नहीं दिया है तो भी इसी क्रम में चलना है। ठीक है, जैसे ही एंड आई शैल स्टडी फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, तो यहाँ पर देखिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन नहीं दिया गया था यू, तो यहाँ पर हम सेकंड के बाद थर्ड आता है तो थर्ड फिर फर्स्ट, इस ही क्रम में चलेंगे। ठीक है, ये आपको रूल ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है रूल नंबर 3। यदि वाक्य में प्रोनाउन बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं, ठीक है, और उसमें कोई अपना दोष जो है वो स्वीकार हो रहा है या फिर कोई बुरी बात है, अभी ऊपर बताया कोई बुरी बात ना हो तो 2, 3, 1, और कोई बुरी बात आ जाए तो वहाँ पर 1, 2, 3 इस क्रम में, यानी फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। देखिए आई, यू एंड ही हैव मेड अ ब्लंडर, यानी कि ब्लंडर मतलब मिस्टेक हो गई, तो आई, यू एंड ही यानी कोई बुरी बात हो गई, कोई दोष यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर आपको 1, 2, 3 इस क्रम में यहाँ पर यूज़ करना है। यू एंड ही हैव डन दिस मिसचीफ, यहाँ पर मिसचीफ हुई है तो यहाँ पर यू और ही जो है वो इस तरह से 1, 2, 3 के जो है क्रम में रहेगा, यानी पहले फर्स्ट पर्सन, फिर आपका सेकंड, फिर यहाँ पर थर्ड पर्सन, इस तरह से ये चलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देखिए, जब प्रोनाउन बहुवचन में हो तो प्रोनाउन 1, 2, 3 के क्रम में होना चाहिए, यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। बहुवचन यानी कि जब प्लूरल में होगा तो यहाँ पर बी, यू, फिर दे, इस तरह से रहेगा। ठीक है, और लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट और जो भी प्रोपोजिशन होते हैं उनके बाद जो है हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर किसके बाद आएगा, सिर्फ यहाँ पर जितने भी प्रपोजिशन होते हैं उनके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस होता है। यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, एवरीवन अटेंड द पार्टी एक्सेप्ट हिम, तो यहाँ पर जो एक्सेप्ट हिम है, यहाँ पर जो एक्सेप्ट होता है वो आपका क्या है, यहाँ पर ऊपर दिया है कि लाइक, एट, बिटवीन, बट और एक्सेप्ट और साथ ही साथ प्रेपोजिशन, इन वर्ड्स के बाद या फिर प्रेपोजिशन के बाद जो है हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे ही लाफ्ड एट मी, तो एट जो होता है वो आपका क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो यूज़ ऑफ इट है। अगर इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके बाद बी ई के किसी फॉर्म का प्रयोग हो तो उसके बाद प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस का यूज़ होता है। बी ई कौन सी फॉर्म होती है, बी ई में जो है वो आपकी वर्ब की इज़, एम और आर आती है। ठीक है, इज़, एम, आर, ये सभी आपकी कौन सी कहलाती हैं, बी ई फॉर्म कहलाती हैं। ठीक है, इज़, एम, आर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो नॉमिनेटिव केस है वही यूज़ होगा इट का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इट का प्रयोग जानवर, निर्जीव पदार्थ, बेश, शिशु के लिए होता है, ये सभी आप लोग जानते होंगे कि जितनी भी यहाँ पर निर्जीव चीज़ें हैं उन सभी के लिए यहाँ पर इट का यूज़ करते हैं। जैसे अमेरिका इज़ द डेवलप्ड कंट्री, इट इज़ अ सुपर पावर, तो यहाँ पर जो इट है वो किसके लिए, अमेरिका के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पर। ठीक है, ही, शी, इनका यूज़ जो है वो जब आपका मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर होता है वहाँ पर यहाँ पर ही और शी का यूज़ करते हैं, और अगर निर्जीव चीज़ है तो वहाँ पर इट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर प्लूरल है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लूरल अगर प्रॉपर नाउन है तो वहाँ पर हम दे का यूज़ करते हैं। इट का प्रयोग टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस या प्राकृतिक घटनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए भी यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, जैसे इट को एम्प्टी इट कहा जाता है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, इस केस में कोई भी अर्थ नहीं होता है। जैसे इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, तो यहाँ पर इट का कोई भी अर्थ नहीं है। इट इज़ मॉर्निंग, यह सुबह है, यानी कि सुबह हो रही है, तो यहाँ पर इट का कोई अर्थ नहीं है। इट का प्रयोग जो है वो इन्फिनेटिव, जीरेंड तथा क्लॉज के बदले में भी होता है। ठीक है, जीरेंड यहाँ पर जो होता है वो आपको मैं बता दूं, जो आईएनजी फॉर्म होती हैं कुछ, वो जीरेंड फॉर्म भी कहलाती हैं। ठीक है, आईएनजी फॉर्म जो है वो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ रहेंगी, वो टेंस में रहेंगी। जीरेंड फॉर्म जो है वो आपको जब आपके लिए टेंस पढ़ाए जाएंगे उनके साथ साथ आपको बताई जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर इट इज़ ईजी टू सॉल्व इट। ठीक है, इट इज़ सैड दैट वर्च्यू इज़ इट्स ओन रिवॉर्ड, तो यहाँ पर जो है इन्फिनिटी की यहाँ पर जब केस होगा तो वहाँ पर इट का भी यूज़ होगा। ठीक है,
इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए भी होता है, जैसे इट वाज ही हु मेड दिस मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट पर अगर जोर डालना है कहीं पर तो वहाँ पर हम इट का यूज़ करेंगे। ठीक है, कि यूज़ ऑफ प्रोनाउन ऑफ द पजेसिव केस। तो पजेसिव केस में कैसे यूज़ होगा, देखिए पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है। ठीक है, नाउन के पहले नहीं होता है। देखिए आवर्स स्कूल वाज क्लोज्ड फॉर 4 days। तो यहाँ पर जो आवर्स स्कूल लिखा है, यहाँ पर आप लोगों के लिए पजेसिव बता दिया था प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन जो होता है उसमें एस लगा हुआ होता है, वहीं अगर पजेसिव एडजेक्टिव है तो उसमें एस नहीं होगा। ठीक है, तो आवर्स स्कूल जो है, यहाँ पर जो आवर्स स्कूल वाज क्लोज्ड फॉर 4 days, यहाँ पर आप पजेसिव में देख लीजिए, यहाँ पर ऊपर जो टेबल है वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि पजेसिव प्रोनाउन कौन से हैं और एडजेक्टिव कौन से हैं। ठीक है, तो टेबल से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पजेसिव जो एडजेक्टिव हैं उसमें आपको आवर रखना है, और आवर्स जो हैं वो आपके पजेसिव प्रोनाउन है। एस वाले जितने हैं वो सभी आपके पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, लास्ट में एस लग जाता है इनमें। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी जो हिज होता है उसका हिज ही रहता है, हर में एस लग जाता है, देयर में भी एस लग जाता है। ठीक है, माई का जो है वो माइन होता है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखने हैं कौन कौन से पजेसिव प्रोनाउन हैं। तो पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है, जैसे स्कूल यहाँ पर दिया है तो आवर्स स्कूल ना होकर आवर स्कूल होगा, वहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है। ठीक है, किसका यूज़ हुआ है, पजेसिव एडजेक्टिव का, इसलिए सेकंड वाला जो सेंटेंस है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। पहला वाला गलत है क्योंकि वहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ कर दिया गया है, और स्कूल जो होता है वो नाउन होता है। नाउन से पहले यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होगा, वहाँ पर आपका पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है, यहाँ पर अभी आपको बता दिया मैंने। अगर नाउन का उल्लेख हो चुका हो या वह पहले से ज्ञात हो तो उसका उल्लेख फिर से नहीं करना चाहिए तथा पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अगर जैसे सेंटेंस में नाउन का यहाँ पर यूज़ हो चुका है, ठीक है, और वह पहले से ही ज्ञात हो गया कि उसका उल्लेख जो है वो हो गया है, तो वहाँ पर हमें पजेसिव केस जो है उसका वो यूज़ करना चाहिए। जैसे दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है। यहाँ पर यह किताब मेरी है, ये कौन बता रहा है, खुद कोई जो आई है वो बता रहा है, इसीलिए यहाँ पर पहले से ही उल्लेख यहाँ पर पता चल रहा है। ठीक है, तो पहले से ही जब पता चलता है तो वहाँ पर हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। हिज का प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों ही रूप में होता है, आपको ऊपर बताया था टेबल में अभी। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस की वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे योर्स इज़ अ न्यू कार, हेयर्स इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस। तो यहाँ पर जो योर्स और जो यहाँ पर हर्स है, ये सभी क्या है, यहाँ पर वर्ब के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। सब्जेक्ट जो है वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य हो रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो ही यहाँ पर वर्ब बनना है। ठीक है, योर्स यानी कि तुम्हारी, तुम्हारी यह नई कार है। ठीक है, तुम्हारा यह सुंदर सा घर है, ये इसका मीनिंग होगा। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस की वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। अभी ऊपर सब्जेक्ट के रूप में देखा, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में देखेंगे। यहाँ पर ही हैज़ लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर्स, उसने मेरी तो किताब खोई साथ ही साथ तुम्हारी भी किताब खो दी। तो यहाँ पर जो योर्स है यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर यूज़ किया गया है। ठीक है, पजेसिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर यूज़ हुआ है सेंटेंस में। देखिए पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। देखिए आई प्रेफर योर हेल्प, ठीक है, आई प्रेफर योर हेल्प टू हर, तो आई प्रेफर योर हेल्प टू हर। ठीक है, यहाँ पर हर्स हो जाएगा हर की जगह, यहाँ पर टू के बाद यहाँ पर प्रेपोजिशन है टू, तो यहाँ पर आपको पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करना होगा, ना कि पजेसिव एडजेक्टिव का। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज़, मेंशन और जो रिपोर्ट, पैडन, साइट, फेवर के साथ हमेशा पजेसिव केस का प्रयोग करना गलत होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। योर सेपरेशन इज़ वेरी पेनफुल टू मी, यहाँ पर सेपरेशन फ्रॉम यू होगा। ठीक है, ना कि योर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, आई नीड योर फेवर, तो यहाँ पर फेवर जो होता है, फेवर्स के साथ में आपको योर का यूज़ नहीं करना है, वहाँ पर फेवर ऑफ या फ्रॉम यू करके लिखना है। ठीक है, रूल नंबर 6 कहता है कि जीरेंड से पहले पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ जो है वो जीरेंड से पहले नहीं होगा। आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग द मैच, तो यहाँ पर जो माई विनिंग है यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक जीरेंड है, ये आप ध्यान रखेंगे। ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट फॉर हर डूइंग, ठीक है, यहाँ पर हर का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, पजेसिव प्रोनाउन का नहीं होगा। ठीक है, एडजेक्टिव का यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पर हर्ष नहीं हो जाएगा, ना ही यहाँ पर माइन यहाँ पर नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये माइन नहीं होगा, यहाँ पे हर्ष नहीं होगा। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ जो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव जो प्रोनाउन है वो यहाँ पर फिनिश हो जाता है। इसके बाद जो आपकी अगली जो क्लास होगी उसमें आप लोगों के लिए जो बाकी बचे हुए प्रोनाउन हैं वो सारे आपको डिस्कस करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो उस क्लास में भी आप सभी लोग जुड़ें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू सो मच।